जय हिंद दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार और गैर कारोबार चल रहा है, उस ताल्लुक से हमने बहुत सारे खुलासे किए हैं। लेकिन आज हम लोग आप लोगों के सामने इस बात को लेके आए हैं कि इस महामंडल के अंदर जो डायरेक्टर्स है, जो सभासद है या सदस्य है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बोगस संचालक बैठे हुए हैं, ऐसा हमको दिख रहा है। और इसके अंदर हम बोलना चाहते हैं आप लोगों को, पिछले साल जब विधानसभा के इलेक्शन थे, उस इलेक्शन डिक्लेयर के वक्त में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले 1-2-3 महीने के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले हजारों जीआर निकाले, जो कि आनंद छान में निकाले। उन लोगों ने इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए निकाले और यहां तक कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद में बहुत सारे जीआर निकाले। 15 अक्टूबर को जो है इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल विधानसभा डिक्लेयर किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आचार संहिता लागू थी उसी दिन जो है, और उसके बाद में भी जीआर निकाले गए। और ये जीआर जो है इलेक्शन कमीशन के ऑब्जेक्शन लेने के बाद में बहुत सारे जीआर रद्द किए गए। ये जीआर उनके अंदर कई सारे नियुक्तियां थे, टेंडर थे, ये सारे थे। नियुक्तियों के बीच में जो है अगर हम देखते हैं कि 15 अक्टूबर को जो है इलेक्शन की आचार संहिता लागू हो गई थी, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था। 10 अक्टूबर के वक्त में महामंडल के अंदर 9 सदस्यों का जो है चुनाव हुआ था, डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे। इस 10 अक्टूबर के बाद में जो है आनंद शरण के अंदर जो है गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे आप देखेंगे अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 15 अक्टूबर जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसी टाइम पे, उसी वक्त में जो है इन्होंने और एक जीआर निकाला, जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्टर बोल के 2 लोगों को अपॉइंट किया, जिसमें से एक शाह आलम खान मियां जालना और काजी अमीरुद्दीन, काजी आरिफुद्दीन, ये 2 लोगों को जो है इलेक्शन डिक्लेयर होने के टाइम पे या जब आचार संहिता लागू थी उस वक्त में डिक्लेयर किया है। अब चंद लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जब आपका आचार संहिता चालू है उसके बाद में आप कोई भी अपॉइंटमेंट ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। इस ताल्लुक से जब इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन लिया उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कई सारे जीआर जो है इसमें रद्द किए हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में किया। उसके एतबार से अगर देखा जाए ये 15 अक्टूबर का जो है ये जीआर है, जिस वक्त में आचार संहिता लागू थी वो हिसाब से ये जीआर रद्द है। अब हमें ये पूछना है कि ये जो 2 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, आज भी इन लोगों को वही फैसिलिटीज और वही मीटिंग्स के अंदर इनको एंट्री किस बुनियाद पे दी जाती है, जबकि गवर्नमेंट ने उस वक्त में जीआर रद्द किए थे जिसके अंदर उनके अपने अपॉइंटमेंट की है। इस ताल्लुक से जो है ना महामंडल ने खुलासा करना चाहिए कि ये 2 जो लोग हैं, 2 डायरेक्टर है, ये किस बुनियाद पे आपने उनको अपॉइंट किया, आप किस बुनियाद पे उनको मीटिंग में बुलाते हैं। ये सीधी सी बात है कि ये बोगस डायरेक्टर से ये समझ में आ रहा है। इस ताल्लुक से हम ये चाहते हैं कि महामंडल खुलासा करे। अच्छा, ये जो डायरेक्टर्स लोग अपॉइंट किए हुए हैं, आप देखिए इतने सारे भ्रष्टाचार के प्रकार है, चंद डायरेक्टर्स इस ताल्लुक से इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बोलना है कि जो डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट किए, क्या बुनियाद पे अपॉइंट होते हैं डायरेक्टर? ये आप भी सोचते होंगे कुछ उनका क्वालिफिकेशन होगा, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये महामंडल के ऊपर जो है ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, उनको महामंडल के कारोबार का नॉलेज नहीं होता है। सिर्फ चाटुकारिता के बुनियाद पे, अपने नेता के बड़ाई के बुनियाद पे जो है ये अक्षम जो है डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स होती है। और आप देखेंगे इसमें जैसे असगर मुकादम, फारूक शेख, इस तरीके के जो लोग अपॉइंट हुए हैं, आप देखेंगे ये शिंदेगढ़ के ये जो इलेक्शन के लास्ट मोमेंट पे आप सोचिए इनकी अपॉइंटमेंट होती, क्यों होती होगी? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं रामगिरी महाराज के वक्त में जब वो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उस वक्त में रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का नहीं देंगे, लगने देंगे, इस तरीके का स्टेटमेंट देने वाले मुख्यमंत्री हमारे उस वक्त के शिंदे साहब थे। अब सोचने की बात है, पूरे महाराष्ट्र में 60 से ज्यादा एफआईआर हो गए, लेकिन रामगिरी को जो है ना अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। उस वक्त में इलेक्शन के टाइम पे इनको इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि ये लोगों के बीच में जाके बताए किस तरीके से ना शिंदे साहब अच्छे हैं। ये बोलने के बुनियाद पे जो है उनको महामंडलों को पोस्ट दिया जाता है। तो ये लोग क्या कौम मिल्लत की बात करेंगे, क्या अल्पसंख्यकों के राइट्स की बात करेंगे? आप इसीलिए आप देखते होंगे भले ही डायरेक्टर है लेकिन उसके बावजूद इनके मुंह सिले हुए हैं, चुप है, खामोश है। उनको दिख रहा है कि अल्पसंख्यकों के राइट्स को लूटा जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, बोगसगिरी चल रही है, अल्पसंख्यक महामंडल का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद भी आज ये लोग चुप बैठे हुए। तो ऐसे जो लोग हैं या बोगस की बुनियाद पे या चाटुकारिता की बुनियाद पे जो महामंडल के अंदर जाके बैठे, इनको लोगों ने सवाल पूछना चाहिए।
और महामंडल ने भी क्लियर करना चाहिए कि लास्ट मोमेंट ही अगर इस तरीके से जीआर रद्द किए हुए लोगों को जो है ना किस तरीके से आप संचालक पद पे बरकरार रखते हैं, इनको सब मालूम है, लेकिन सब चलता है वाला मामला है। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो चलता है वाला मामला है ना, ये बंद होना चाहिए। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस बारे में कोई खुलासा नहीं होता है तो हम लोग जो पॉसिबल लीगल स्टेप्स है या जो भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है हम लोग इस ताल्लुक से करेंगे। अभी तक जो है हमने पूछे हुए सवालों के जवाब, हमने जो उन लोगों पे आरोप लगाए हैं विद एविडेंसेस लगाए थे, इसके बारे में महामंडल कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इन्हें लगता है ना कि हम लोग ये छोड़ेंगे, आपको हम बोलना चाहते हैं, आपको भागने का हम मौका नहीं देंगे। आपको पूरी तरीके से जो है लीगल तरीके से हो या फिर जो संवैधानिक मार्ग से आंदोलन के माध्यम से आपको हम बख्शने वाले नहीं है। जब तक ये चीजें जो है भ्रष्टाचार की सजा नहीं मिलती है, जिन लोगों का आपने बोझा चढ़ाया उनको पैसे नहीं मिलते हैं, और जो लोग जो है धांधली करके बोगसगिरी करके जिन लोगों ने लोन लेके रिकवरी नहीं हो रही है, लोन का ईएमआई नहीं कर रहे, उन लोगों पे कार्रवाई करने के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच करने के बारे में हमने डिमांड की थी। वो जब तक पूरा नहीं होगा ये आंदोलन रुकेगा नहीं, और हम लोग इन लोगों को अल्पसंख्यकों को न्याय देने के लिए जो हम लोग कटिबद्ध है, ये लड़ाई हमारी पुरजोर चलती रहेगी। धन्यवाद।